आपने ये तो अक्सर सुना ही होगा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है बच्चे दिमाग के बहुत पक्के भी होते हैं। दरअसल चाइल्डहुड हमारी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट होता है जहां हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। जिंदगी के इसी पड़ाव में हम बहुत कुछ नया सीखते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो खेल खेल में नई नई इन्वेंशन भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको कुछ ऐसे ही इन्वेंशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको बड़ों ने नहीं बल्कि बच्चों ने बनाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित और सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल हिंदी पैक पर। बच्चों द्वारा बनाए गए आविष्कारों में सबसे पहला नाम है ट्रैम्पोलिन। अगर आपको ट्रैम्पोलिन पर उछलना पसंद है तो आप जॉर्ज निसेन को थैंक यू कह सकते हैं, क्योंकि महज 16 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेपेज कलाकारों के नीचे बिछे सुरक्षा जाल से प्रेरणा लेकर ट्रैम्पोलिन का आविष्कार किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी से मिलता जुलता कुछ बनाया जाए और इसी तरह ट्रैम्पोलिन का आविष्कार 1930 में उनके द्वारा किया गया था। अगला आविष्कार है टॉय ट्रक। रॉबर्ट पैच ने सबसे कम उम्र में एक ऐसा आविष्कार किया जो बच्चों का पसंदीदा खिलौना है। बात है साल 1963 की, जब वो सिर्फ 6 साल के थे। दरअसल इस बच्चे ने एक टॉय ट्रक बनाया था जिसका पेटेंट आज भी इसी के पास है। उसने ये ट्रक अपना प्रोटोटाइप बोतल के ढक्कन और कार्डबोर्ड से बनाया था, जिसे देखने के बाद सभी को उनका आविष्कार पसंद आया और आज मार्केट में तरह तरह के टॉय ट्रक उपलब्ध हैं जो रॉबर्ट के इस आविष्कार की ही देन है। अगला आविष्कार है सुपरमैन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि द मैन ऑफ स्टील की कल्पना पहली बार 1933 में 17 वर्षीय जेरी सीगल और जो शस्टर की जोड़ी ने की थी और इसी कल्पना के साथ साल 1938 में उन्होंने एक पब्लिशर की मदद से अपनी पहली कॉमिक्स लॉन्च की थी और आज के समय में हर कोई सुपरमैन सीरीज का दीवाना है। अगले आविष्कार का नाम है ब्रेल। यह आविष्कार लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। दोस्तों, वो जब महज 3 साल के थे तब उनकी आंख में गंभीर चोट लग गई थी। दुर्घटना ने न केवल उन्हें एक आंख से अंधा कर दिया, बल्कि ये संक्रमण फैलता ही गया और इसी तरह उनकी दूसरी आंख भी अंधी हो गई। ब्रेल 1 दशक से अधिक समय तक उभरे हुए अक्षरों पर अपनी उंगली ट्रेस करके पढ़ने की कोशिश किया करते थे। फिर जब ब्रेल 12 वर्ष के थे तब उन्होंने फ्रेंच मिलिट्री द्वारा बनाए गए मेथड ऑफ साइलेंट कम्युनिकेशन को सीखा और उसके बाद उन्होंने इसे सरल बनाया और इस तरह साल 1824 में ब्रेल भाषा का जन्म हुआ। और दोस्तों, आज ब्रेल की मदद से न जाने कितने ब्लाइंड बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं। अगले आविष्कार का नाम है ईयर मफ्स। 1877 में 15 वर्षीय चेस्टर ग्रीनवुड आइस स्केटिंग करते रहते थे और स्केटिंग करते समय उनके कान ठंडे पड़ रहे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठंड से बचने के लिए वो उनकी टोपी भी तो पहन सकते थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि चेस्टर को ऊन से एलर्जी थी, जिस वजह से वो ठंड से बचने के लिए ऊन की टोपी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर ठंड से बचने के लिए चेस्टर ग्रीनवुड ने अपनी दादी से कुछ तारों पर फलालेन या बीबर फर के फ्लैप को सिलने के लिए कहा ताकि वो उसे अपने कानों पर लगा सकें और इसी तरह उन्होंने ईयर मफ्स का आविष्कार किया और आविष्कार के 10 साल बाद चेस्टर ग्रीनवुड एक ईयर मफ फैक्ट्री के मालिक बन गए जो हर साल 50,000 ईयर मफ्स की प्रोडक्शन करती थी। अगले आविष्कार का नाम है टेलीविजन। हमारी जिंदगी बदलने वाली इस टेक्नोलॉजी को बनाने में फिलो टेलर फार्न्सवर्थ ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसने पहली बार टेलीविजन का सपना देखा था। फिलो टेलर फार्न्सवर्थ ने 1921 में एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम का डिजाइन बनाया और फिर 6 साल बाद इस डिजाइन को पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया। अगले आविष्कार का नाम है वाटर टॉकी। दोस्तों, सन 1996 में 5वीं कक्षा के रिची स्टैचोवस्की ने वाटर टॉकी का आविष्कार किया, एक ऐसा डिवाइस जो लोगों को पानी के अंदर एक दूसरे से बात करने में मदद करता है। इन्वेंशन सफल होने के बाद स्टैचोवस्की न्यू जर्सी गए
और अपने इन्वेंशन के बारे में एक टॉय कंपनी को बताया, जिसके बाद उस कंपनी ने इस डिवाइस के 50,000 यूनिट्स का ऑर्डर रिची स्टैचोवस्की को दिया। इस ऑर्डर से उन्होंने काफी पैसे कमाए, जिसके बाद स्टैचोवस्की ने अपनी मां की मदद से शॉर्ट स्टैक LLC नामक एक कंपनी शुरू की और फिर 1999 में 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी वाइल्ड प्लैनेट टॉयज को बेच दी। हालांकि ये बताया गया है कि स्टैचोवस्की ने सौदे के माध्यम से लाखों पैसे कमाए थे। क्रिसमस लाइट्स। पहले के समय में जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया करते थे, पर मोमबत्तियों की वजह से घर में आग लगने का खतरा भी बढ़ने लगा। लेकिन क्रिसमस के त्योहार के दिन सभी लोग इस बात को नजरअंदाज करके मोमबत्ती का ही इस्तेमाल करते थे, और फिर जब बिजली का आविष्कार हुआ तब भी लोग क्रिसमस ट्री पर मोमबत्तियों का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कुछ लोगों को डर था कि बिजली की वजह से उनके घर में आग लग सकती है। हो सकता है आपको ये सुनकर हंसी आई हो, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि वो मोमबत्ती के बजाय बिजली से डरा करते थे। उनकी इसी मिथ को तोड़ते हुए साल 1970 में 15 वर्षीय एल्बर्ट सदाका ने सस्ती क्रिसमस लाइट का आविष्कार किया। ये लाइट्स देखने में बेहद आकर्षक लगती थी, जिस वजह से धीरे धीरे लोगों ने इन्हीं लाइट्स के जरिए ही अपने क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू किया, और तब से हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री को इन्हीं जगमगाती क्रिसमस लाइट से सजाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।